कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी जो क्लास है रेलवे की, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए हमारी जो हिस्ट्री की क्लास है, इस क्लास में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई। 1885, 1889, 1847, 1850। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी किस वर्ष हुई थी। 1885 में। 1885 में। तो ए ऑप्शन आपका इसका है वो बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी ये। इसकी स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में। ठीक है। और इसकी स्थापना करने वाले वो थे एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम्स थे। और इसकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन से। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। ये थे आपके किसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले। अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रथम अधिवेशन था वो, इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो मुंबई के अंदर बॉम्बे में 1885 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसमें प्रथम अधिवेशन के अंदर कुल जो है 72 अनुयायियों ने भाग लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका वो एनटीपीसी के अंदर आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। कब पूछा गया है। 2016 के अंदर बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है। अब देखो हम और बात करें इनके बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन्हें सरदार की उपाधि कब दी गई। सरदार की उपाधि ने बारदोली सत्याग्रह कब दी गई। बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व करने के दौरान, बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व करने के दौरान महिलाओं ने दी। और ये बारदोली सत्याग्रह कब था। 1928 में। ठीक है। 1928 में था। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे। ठीक है। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है आपकी सरदार की उपाधि कब दी गई। बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व के दौरान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल ने
कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? विपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? न्यू इंडिया, साप्ताहिक या सुधारक, वंदे मातरम या तलवार? तो विपिन चंद्र पाल ने आपका जो समाचार पत्र शुरू किया था वो था न्यू इंडिया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा, न्यू इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर है, वो आपका कब 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो आपके राजा राम मोहन राय थे। ये ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? वर्ष 1828 ईस्वी में की थी। इन्हें भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भी माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, नवजागरण के अग्रदूत भी माना जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा वर्ष 1815 के अंदर आत्मीय सभा की, वर्ष 1815 में क्या किया गया? इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। एक तो संवाद कुमुदी, ये आपकी साप्ताहिक थी जो इसकी भाषा बंगाली थी। एक ब्राह्मणवादी थी, एक मिरात उल अखबार, ये भी इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, आपका सही आंसर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? कौन सा जो खोजकर्ता था जो भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका के तट पर पहुंच गया? चंगेज खान था, या फिर आपके वास्को डी गामा था, या क्रिस्टोफर कोलंबस था, या फिर आपके सिकंदर था? तो इसका सी ऑप्शन आपका सही है, क्रिस्टोफर कोलंबस है वो भारत आना चाहता था, पर वो क्या हुआ? अमेरिका के तट पर पहुंच गया। इनका जन्म है वो इटली के अंदर हुआ था, जेनोवा में, इटली। ठीक है, और इन्होंने जो है वो ये अपनी प्रथम यात्रा जो शुरू की थी वो स्पेन से वर्ष 1492 में शुरू की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्न में से युद्ध जो शामिल नहीं था, इन युद्धों में शामिल नहीं था, वो युद्ध कौन सा था? एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो मैसूर या एंग्लो बंगाला? तो इनमें जो शामिल नहीं था वो आपका एंग्लो बंगाला युद्ध था, जो कभी लड़ा नहीं गया। इसका डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये युद्ध आपका जो है कभी नहीं लड़ा गया था। अब ये जो एंग्लो मराठा युद्ध है, ये 3 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध आपका 1775 से 82 के अंदर हुआ था, और जो दूसरा आपका एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1803 से 5 में, और जो तीसरा आपका जो है एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1817 से 18 के अंदर। ठीक है, ये तो हो गए एंग्लो मराठा युद्ध। और एंग्लो सिख युद्ध आपके 2 हुए थे। प्रथम जो युद्ध हुआ था आपका 1845-46 के अंदर, और जो आपका द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1848 और 49 में हुआ था। ठीक है, और एंग्लो मैसूर युद्ध, ये आपके जो है 4 युद्ध हुए थे एंग्लो मैसूर युद्ध। जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध आपके वो 4 युद्ध हुए थे। कौन कौन से हुए थे? प्रथम तो हुआ था 67 से 69 के अंदर, 1767 से 69 के अंदर, और एक हुआ था 1780 से 84 के अंदर, और एक जो आपका हुआ था वो हुआ था 1790 से 92 के अंदर, और एक आपका जो हुआ था 1798 से 99 में। ठीक है, ये आपके युद्ध हो गए। ठीक है, इसका जो हमारा सही आंसर था वो एंग्लो बंगला था, जो युद्ध कभी हुआ ही नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ? किस किले में शिवाजी का जन्म किस
किले में हुआ? शिवाजी का जन्म प्रतापगढ़, रायगढ़, पन्हाला, शिवनेरी। तो शिवाजी का जन्म है वो शिवनेरी किले में हुआ। 6 अप्रैल कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 को शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी का है वो जन्म हुआ था। ठीक है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, शाहजी भोसले, और माता का नाम था वो था आपका जीजाबाई। जीजाबाई इनकी माता थी। ठीक है। ये और शिवाजी का जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक होने के पश्चात इन्होंने छत्रपति की उपाधि से सुशोभित किया गया था इनको। तो बाद में इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज कहने लगा, और इनकी मृत्यु है वो आपकी 1680 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या है? मराठों ने किस वर्ष अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? यानी अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी, वो किस वर्ष में युद्ध हुआ था? ये युद्ध आपका था, वो मैं आपको बता दूं, पानीपत का तृतीय युद्ध था। ये पानीपत का तृतीय युद्ध था, जिसमें मराठा और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था। मराठों की ओर से थे, इनका नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव भाऊ, और इनका जो अहमद शाह अब्दाली मुगलों का नेतृत्व कर रहे थे। और इस युद्ध के अंदर है वो मुगलों से मराठों की हार हुई थी और इन्होंने अपनी सत्ता खो दी थी। तो ये युद्ध कौन सा था? पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 के अंदर। 1761 के अंदर, यानी 14 जनवरी 1761। ठीक है, 14 जनवरी 1761। तो आपका इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। ये 1761, 14 जनवरी 1761। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1761। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? दांडी मार्च कब आयोजित किया गया? दांडी मार्च कब आयोजित किया गया? 1930 में, 1940 में, 1947 में, या फिर आपका 1950 में? तो दांडी मार्च आपका 1930 में हुआ। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका RPF SI के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया? 1930 में आयोजित किया गया। दांडी मार्च की शुरुआत है वो 12 मार्च 1930 में हुई। ठीक है। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 को। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से इन्हें शुरू किया गया इसे दांडी मार्च को। और जो है आपकी ये 78 अनुयायियों के साथ ये मार्च सत्याग्रह की शुरुआत हुई। दांडी मार्च 24 दिनों तक चला, जिसके अंतर्गत कुल 241 मील पैदल दूरी तय की गई। 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को भंग कर दिया था। कब? 12 मार्च 1930 से ये शुरू हुई थी, 6 अप्रैल 1930 तक चली। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।